ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं, सारी बिगड़ी बात बनाई जा सकती है। इसके लिए अगर धर्म की बात करिए तो ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि संघे शक्ति कलियुग। कलियुग में संगठन में ताकत है, तो संगठन में जब ताकत है तो उस संगठन को हम लोग बना लें। हर गांव में नौजवान तैयार है, हम उसको समझा लें कि हम क्यों बना रहे हैं, आपको सेना बना क्यों रहे हैं, हम आपको पार्टी का पदाधिकारी क्यों बना रहे हैं। कल अगर कहीं भी हम यहाँ सबसे ज्यादा समस्या हम अम्बेडकर नगर सुनते हैं, यहाँ विधायक होते हुए भी थाने पर न दरोगा सुनता है न कोतवाल सुनता है। बात हम लोगों के यहाँ जाती है, फिर हम लोगों को जो कोशिश होती है हमारे नेता करते हैं। हम कहते हैं कि कौन थानेदार है जो नहीं सुनेगा। आज हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हम आपको ताकत देने के लिए, अभी हम आए थे कटेरी विधानसभा अध्यक्ष की, हम लोग गए थे। हम जब भी घूमते हैं तो हल्के के दरोगा जिले से स्कोर्ट अपने पास, तो 10 गो 20 गो 25 गो पुलिस जब पहुंची उनके यहाँ तो पूरा गांव खड़बड़ा गया कि क्या हुआ इस नेता के यहाँ, क्यों लोग आए। हमारा मकसद था कि जो आप डरते हो, जो डर है दिल में, तो साथ बैठ करके बातचीत करके पानी पिला रहे हो, चाय पिला रहे हो, उनसे बात कर रहे हो तो आपका भय निकल जाएगा। जब भय निकल जाएगा तो दरोगा के सामने कुर्सी पर बैठ करके दरोगा से बात करने लगोगी। हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में माहौल को आगे बढ़ा रहे हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना की बात हम करते हैं, बिना लाइसेंस का हथियार 2 फुट का डंडा है, और वर्दी जो वर्दी है आरएसएस की वर्दी पहन के 2 फुट का डंडा लेके, ज्यादा नहीं 500 लड़के यहीं से निकले सर्किट हाउस से, और यहाँ से लाइन लगा करके एक सड़क किनारे टहलते हुए चले जाए, तो उनका आने जाने से बताओ मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जो हमारा मनोबल दबा है, इसी नाते हम लोग ट्रेनिंग देने की जो योजना है उसके पीछे बड़ी साजिश है कि भाई हम अगर ट्रेनिंग देंगे तो हम 2 दिन 3 दिन, जब छुट्टी रहती है तो 3 दिन चला लेंगे, उनको खाने की व्यवस्था देंगे, सारे सिस्टम देंगे उनको। वहाँ का जो एग्जाम, हमारे जो ट्रेनिंग देने वाले लोग होंगे वो समय समय पर आधा घंटा 1 घंटा ट्रेनिंग दिए, छोड़ दिए, फिर 1 घंटे के बाद फिर दूसरा या वो दिया, तो वो तो अंतिम पायदान पे जाता है। जब इस बात को हम लोग बता देते हैं तो फिर बच्चों में ये होता है कि जो हमारे बच्चे सुबह 6 बजे तक सोए रहते हैं, फिर वो बच्चे 4 बजे जग करके अपना प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, दौड़ शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। फिर वही बच्चे उसी में से 100 लोग शुरू करते हैं तो उसमें से 10 20 50 निकल करके नौकरियों में चले जाते हैं। ये काम हम लोग ट्रेनिंग दे करके हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, जब तक वो नहीं है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक धरती आसमान रहेगा, तब तक ये संविधान रहेगा। और संविधान के दायरे में हम न लड़ें, हम दूसरे का बात करें। आज के तारीख में पीला साफा लेके कहीं किसी रास्ते निकलो, चाहे हमारे सिंह साहब लेके निकले, चाहे पटेल जी निकले, चाहे यादव जी निकले, चाहे चमार जी निकले, चाहे राजभर निकले, चाहे चौहान जी निकले, चाहे प्रजापति निकले, कोई निकले, देखने वाले यही कहते हैं कि राजभर जी आ रहे हैं, भाई भर वाला झंडा है, कहते हैं ना। अभी भर भाई लोग झंडा लेके चलने में डर रहे हैं। तो ये चीजें हम जनता के बीच में कुछ मत बताओ, खाली 4 चीज नोट कर लो। दवाई के लिए चैलेंज के साथ सीना ठोक के कह सकते हो, जैसे देखो हमको नहीं कहना चाहिए, मोदी जी ने सीना ठोक के कहा ना, लेकिन महाराष्ट्र में अजीत पवार को ज्वाइन करा लिया। 70,000 करोड़ के घोटाले वाले आदमी को मंत्री बना दिया डिप्टी सीएम महाराष्ट्र में। तो हम सही बात हम नहीं बोल पा रहे हैं कि आप देखो, यही अंबेडकर नगर का कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में हम न गए। हर गांव में हम जब सत्ता में नहीं गए तो यही कहते थे कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, होमगार्ड की वर्दी हटाकर ये गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इनको हम नया यूनिफॉर्म दिलाऊंगा। इसके पहले बीजेपी की भी गवर्नमेंट, सपा बसपा कांग्रेस की गवर्नमेंट, कोई नहीं किया। लेकिन हम सत्ता में गए, कैबिनेट में गए, जहां कानून बनता है वहां बैठ करके मजबूती से लड़ाई लड़े, और आज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हमने वो कानून बनवा दिया। होमगार्ड की वर्दी हटाकर बच्चों को नया यूनिफॉर्म दिला दिया। आप स्कूल में चले जब होमगार्ड की वर्दी नहीं है, बच्चों को
स्वेटर मिलने लगा जाड़े में, बच्चों को जूता मिला, मोजा मिला, बैग मिला, किताब मिला, सारी व्यवस्था हमने लड़ करके वहां करा दिया। लेकिन इस बात को हमारे नेता भी नहीं बोल पाते हैं, इस नाते नहीं बोल पाते कि आदत नहीं है। हम इस बात को कहें, एहसास तो करावें कि इसके पहले बसपा की थी सरकार, नहीं किया, कांग्रेस की थी, नहीं किया, बीजेपी की भी तो नहीं किया। जब हमारा नेता बीजेपी में शामिल होकर के गठबंधन करके गया तो कैबिनेट में जहां कानून बनता है वहां कानून बना करके गरीबों के बच्चों को दिला दिया। ये बात आप कर सकते हो। आज देखो, हम लोग मिलकर के जातिवाद जनगणना की बात शुरू की, आज कांग्रेस भी बोलने लगी, सपा भी बोलने लगी, बसपा भी बोलने लगी, नीतीश जदयू भी बोलने लगा। तो सारे दल के लोग अब धीरे धीरे टिमटिमा रहे हैं। जिस दिन जातियों की गिनती हो जाए उसी दिन शिक्षा के लिए बजट, स्वास्थ्य के लिए बजट, रोजगार के लिए बजट और नौकरियों में आपको हिस्सेदारी मिलने लगेगी। इस नाते यही बात तो गांव में बोलना है। और आप दो प्रांत हैं, पंजाब और दिल्ली, वहां बिजली फ्री है, तो फिर यूपी में क्यों नहीं? बिजली से सब लोग परेशान। अभी दरखास्त भी एक आई है तो बिजली की आई, तो बिजली से हर लोग परेशान है, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगी बिजली यही है। और परेशानी का कारण है कि हम अपने मुद्दों पे, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास बड़ी वाली मोबाइल है, आप गूगल पे जाकर के खाली गूगल बाबा से पूछो कि तेलंगाना की शिक्षा नीति, आप उसको पढ़ो। तेलंगाना की आबादी 4 करोड़, 1972 से लेकर 2023 तक 500 कॉलेज, केजी से पीजी तक 2 लाख गरीबों के बच्चों को, चाहे वो किसी जाति का हो, 2 लाख गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की व्यवस्था तेलंगाना सरकार दे रही है। भारत का एक अंग है, भारत का एक प्रदेश है, तो वही व्यवस्था तो हम यहाँ भी चाहते हैं कि किसी भी जाति धर्म का हो, गरीब है, कमजोर है, तो उसके भी बेटा बेटी को तेलंगाना की तरह जो शिक्षा नीति है वही शिक्षा नीति यूपी में हम लागू करना चाहते हैं। यही बात तो जनता को बताना है। गुलाम अपनी गुलामी की बेड़ी तोड़ने के लिए छटपटाएगा नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्या किया? यही ने कहा कि आप गुलाम हो, अंग्रेजों का शासन है, हमारा देश गुलाम है, आजादी करानी है। छोटी छोटी बैठकें करने लगे, उस बैठकों का नतीजा हुआ कि देश आजाद हो गया। तो हम लोग इतने नेता, हम तो देख रहे हैं जिले के हमारे जो नेता हैं, प्रदेश के जो नेता हैं, हमारे छोटे नेताओं को लेकर के 19 गांव में खाली चौपाल लगा लें, 50-100 आदमी की इकट्ठा करके खाली ये सुनाने लगे कि भाई हम बिजली माफ करना चाहते हैं, हम दवाई का पैसा फ्री देने के लिए तैयार हैं, आप एस्टीमेट बनाकर, अगर कोई ऐसी घटना है, हम प्रदेश में बिजली का बिल माफ कराना चाहते हैं, हम प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी चाहते हैं, क्योंकि गुजरात में बंदी है, बिहार में बंदी है, पांडिचेरी बंदी है, तो हम यहाँ बंदी चाहते हैं। हम देश में रोजगार परक शिक्षा चाहते हैं कि कोई भी बच्चा पढ़ करके अगर स्कूल छोड़े, कॉलेज छोड़े, तो उस बच्चे के हाथ में हुनर होना चाहिए ताकि वो कहीं ना कहीं रोजगार कर सके, नौकरी कर सके। इन चीजों को लेकर के हम लोग समझाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी बात को, बहुत सी चीजें नहीं, आज इतनी बात आपसे कहूंगा कि देखो, ये संगठन में हम लोग कागज और कलम उठावें। जब कागज कलम उठाएंगे और गाँव में कूच करेंगे तो समस्या का भी समाधान होगा, और जब समस्या का समाधान होगा, सारी चीजों की जानकारी होगी, चाहे शिक्षा के सवाल पे हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे नौकरी हो। अभी तो बहुत से लोगों को पता नहीं कि नौकरी कब निकलती है, कब भर्ती हो जाती है और हमको क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग सेना के माध्यम से देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने के लिए एक माध्यम, संगठन की भी समीक्षा होती है। अपने नेताओं से कहता हूँ कि हमारे नेता, देखिए, नेता वही है जो जनता के बीच में काम करे, और जनता के बीच में जो रहेगा उसको वही जनता एक दिन आसमान पे बैठा देती है। जनता के बीच में जो नहीं रहता है, एक दिन वही जनता उसको जमीन पे दफना देती है। आज